हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं कांस्टेबल की एग्जामों में ट्रेडमैन के। ओके दोस्तों, तो यह इतिहास से लिए गए प्रश्न हैं जिसकी ये पहली वीडियो है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी 1921 में। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर दास। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की, 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। 1836 से 1840 तक इसका कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। अगला प्रश्न है,
भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गौरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, खजुराहो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? जैनों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, बौद्धों के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों के। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, आईटीबीपी ट्रेडमैन सभी परीक्षाओं में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। कौन कौन लड़ा था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।